बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेल्समैनशिप के बारे में कि सेल्समैनशिप जो है ये है क्या। इसमें हल्का इंट्रोडक्शन संक्षेप में हम देख लेंगे सेल्समैनशिप के बारे में, ये होता क्या है। सेल्समैनशिप को हिंदी में विक्रय कौशल या विक्रय कला कहा जाता है। ठीक है, विक्रय कौशल या विक्रय कला कहा जाता है। अब देखिए, विक्रय कला या विक्रय कौशल जो होता है ये आपको व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में से एक गतिविधि होता है। ये विक्रय कौशल या विक्रय कला क्या होती है, तो व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत आने वाली ये एक प्रयुक्त गतिविधि होती है। और व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से एक आमने सामने होते हैं। व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत विक्रेता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्रेता से संपर्क किया जाता है और उसे अपनी वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरीके से प्रेरित करने वाली जहाँ बात आती है वहाँ पे विक्रय कौशल यानी कि जो आपका सेलिंग का स्किल है, आप किस तरीके से उस क्रेता को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं को जान सकते हैं या उससे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके अपनी वस्तुओं की आवश्यकताओं को उसे महसूस करा सकते हैं। तो ये जहाँ पे स्किल की बात आती है तो वहाँ पे सेल्समैनशिप यानी विक्रय कौशल या विक्रय कला अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो इस तरीके से जो आपका विक्रय कौशल होता है, ये विक्रय कौशल क्या है, तो व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत प्रयुक्त ये एक गतिविधि होती है। ठीक है, यह व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत प्रयुक्त गतिविधि होती है। अच्छा, अब इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। खास करके इसमें एक लाइन जोड़ना चाहेंगे हम कि व्यक्तिगत विक्रय में वस्तु का मूल्य निर्धारण, विज्ञापन, वस्तु के विकास और अनुसंधान, वितरण चैनल और भौतिक वितरण को शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय में किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं, तो वस्तु का मूल्य निर्धारण, विज्ञापन, वस्तु के विकास और अनुसंधान। ठीक है, वस्तु का मूल्य निर्धारण, विज्ञापन, वस्तु का विकास और अनुसंधान। इसके अलावा क्या होता है, वितरण चैनल, जिसके माध्यम से वस्तुओं को विभिन्न जगहों पर भेजा जाता है, वितरण चैनल। और एक होता है भौतिक वितरण। इन सब को सम्मिलित किया जाता है व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत। अब जो सेल्समैनशिप है, सेल्समैनशिप की परिभाषा जो है ये विभिन्न विद्वानों ने दी है, जिसमें कि कौन कौन से विद्वान इसमें शामिल हैं, तो ये हैं नॉक्स, स्टीफेंसन। नॉक्स के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है, प्रोफेसर स्टीफेंसन के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है, हॉट क्लॉक के द्वारा दी गई है, हॉट क्लॉक के द्वारा दी गई है, और जेसी जगसिया के द्वारा दी गई है। जेसी जगसिया के द्वारा परिभाषा
आपको सेल्समैनशिप की दी गई है। इस परिभाषा में कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं और ये निष्कर्ष क्या हैं इन परिभाषाओं के माध्यम से, तो विक्रय कौशल यानी सेल्समैनशिप जो है ये लोगों को उत्पादों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ, सेल्समैनशिप क्या है, लोगों को उत्पादों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ लोगों को उत्पादों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या उनमें आवश्यकता उत्पन्न करने के लिए या उनमें आवश्यकता उत्पन्न करने के लिए उनमें आवश्यकता उत्पन्न करने के लिए ग्राहक संतुष्टि पर उनमें आवश्यकता उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करने की दक्षता है। उत्प्रेरित करने की दक्षता है जिसे विक्रयकर्ता द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जिसे विक्रयकर्ता द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये आपकी सेल्समैनशिप की परिभाषा हो गई। अब चलते हैं सेल्समैनशिप का, ये तो सेल्समैनशिप का निष्कर्ष था जो कि नॉक्स, स्टीफेंसन, हॉटक्लॉक और जेसी जगसिया के द्वारा जो परिभाषा दी गई, उस परिभाषा में ये देखा गया कि परिभाषा का निष्कर्ष क्या है कि सेल्समैनशिप यानी विक्रय कला क्या है, विक्रय कौशल क्या है। तो लोगों को उत्पादों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या उनमें आवश्यकता उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करने की दक्षता है, जिसे विक्रयकर्ता द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब चलते हैं ये निष्कर्ष हो गया। आज क्या है कि विक्रय कौशल एक रचनात्मक कार्य बन गया है, जिसमें कि ग्राहकों में वस्तुओं की आवश्यकताओं को पैदा करने से लेकर के ग्राहकों की संतुष्टि तक पर ध्यान दिया जाता है। इसमें खरीदार और विक्रेता दोनों के पारस्परिक हितों को ध्यान में रखा जाता है। अब इसका महत्व क्या है, तो उत्पादक की दृष्टि से इसका महत्व है और उपभोक्ता की दृष्टि से इसका महत्व है। उत्पादक की दृष्टि से इसका महत्व क्या है, इसके महत्व में जब हम जाएंगे तो उत्पादकों के लिए इसका महत्व क्या है, तो उत्पादकों के लिए क्या है कि यह आँख और कान की तरह होता है। सेल्समैनशिप जो है ये उत्पादकों के लिए आँख और कान की तरह होता है और बाज़ार जैसे प्रतिस्पर्धी बाज़ार में उत्पादों के लिए मांग पैदा करना, नए बाज़ार की खोज करना, उपभोक्ताओं को उत्पादों के बारे में जानकारी देना, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना, बाज़ार से आंकड़े प्राप्त करना, ये सारी जो भी जानकारियाँ होती हैं ये विक्रयकर्ता द्वारा उत्पादकों को प्रदान की जाती हैं। चूँकि विक्रयकर्ता ही बाज़ार के संपर्क में होता है, ग्राहकों के संपर्क में होता है, इसलिए सेल्समैनशिप जो है ये उत्पादकों के लिए आँख और कान की तरह होता है और आवश्यकता पड़ने पर वह उत्पादों में किसी भी प्रकार के बदलाव भी करता है।
दूसरा है आपका उपभोक्ता के लिए। आप जानते हैं उपभोक्ता बाज़ार का स्वामी या सम्राट की तरह होता है। तो सेल्समैनशिप जो होता है ये उपभोक्ताओं को सही उत्पादों को चयन करने में मदद करता है, यानी सही उत्पादों के प्रति निर्णय लेने में और उस वस्तु को क्रय करने में उपभोक्ताओं के लिए यह मार्गदर्शन का काम करता है। तो इस तरीके से जो सेल्समैनशिप है यानी विक्रय कौशल या विक्रय कला है, इसका महत्व उत्पादकों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए इस प्रकार से हमने इसको देखा। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे आगे की तरफ भी बढ़ाएं। धन्यवाद।